नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल while explaining various case laws, circulars, notifications, GST provisions, etc. आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। वो ना सिर्फ एक जीएसटी के प्रोविजन के एक सेक्शन को काफी अच्छे ढंग से क्लैरिफाई करेगा, एट द सेम टाइम हमें एक डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में, उसके वे ऑफ वर्किंग के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, केस लॉ का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये काफी लेटेस्ट जजमेंट है जो कि डिलीवर की गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों, ये जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है और एसबीआई इसका एक शेयर होल्डर है जो कि लगभग 70% इसके शेयर्स ऑन करता है। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं और ये जो क्रेडिट कार्ड देती हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, तो इनकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। ये मेंबर होती हैं एक मेंबर एसोसिएशन की, वीजा और मास्टर कार्ड की, जो कि सिचुएटेड है सिंगापुर के अंदर, और ये इंडिविजुअल्स को जनरली अपने क्रेडिट कार्ड इशू किया करते हैं। और इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो जहां पर मर्जी जाकर इससे शॉपिंग करे। और सपोज कीजिए कि उस क्रेडिट कार्ड होल्डर ने किसी दुकान में गया और उसने अपना ये कार्ड स्वाइप कराया, उसने शॉपिंग करी, और जिस व्यक्ति से उसने गुड्स खरीदे उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा के अंदर है, तो ऑफ कोर्स उस शाम को कोटक महिंद्रा वाला उस व्यक्ति को पैसे दे देगा, और कोटक महिंद्रा का राइट होगा कि वो एसबीआई कार्ड से अपने पैसे को रिकवर करे। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डेली सेटलमेंट हैपेंस। जीएसटी आने से पहले जो पिटिशनर है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इनका सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन होता था। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होता था और ये सर्विस टैक्स पे किया करते थे। पर जब जीएसटी आया तो इन्होंने 28 रजिस्ट्रेशन लिए और डेली सेटलमेंट हुआ करती थी। और इनिशियली उस सेटलमेंट रिपोर्ट में इनको पता नहीं चला, या डेली सेटलमेंट रिपोर्ट के द्वारा जो ये पेमेंट करते थे, ये उस ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मानकर इन्होंने C&S पे करते रहे, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते रहे। और ऐसे अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक का टाइम बीत गया। उन 9 महीनों के बाद इन्हें पता लगा कि जो सेपरेट बैंक है जिसको ये पेमेंट कर रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट में सिचुएटेड है, तो इन्हें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे नहीं करना चाहिए था। दे शुड हैव पेड आईजीएसटी व्हिच दे गॉट टू नो लेटर ऑन। दोस्तों, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? अगर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दे रहे हैं तो वो सिर्फ जो टैक्स रेवेन्यू है वो उसी स्टेट में जा रहा है जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है। बट अगर आईजीएसटी अगर वो पे करते तो क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, उसका रेवेन्यू जाता जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होती है और वो दूसरे स्टेट को उसका रेवेन्यू जाता। ये गलती इन्हें बाद में पता चली और अब इनको पता लगा कि जो इनकी लायबिलिटी बनती थी वो आईजीएसटी बनती थी, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं बनती थी। और ये टोटल अमाउंट था लगभग 108 करोड़ रुपए का, 108 CR। इन्होंने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया। डिपार्टमेंट ने कहा सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी रेड विद सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी वो सेक्शन है जो इस प्रॉब्लम से डील करते हैं। उन्होंने कहा कि आप आईजीएसटी जमा कराइए और जो आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया उसका रिफंड क्लेम कर दीजिए। पिटिशनर ने 108 करोड़ रुपए जमा करा दिए आईजीएसटी, पर डिपार्टमेंट ने इनको रिफंड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सेक्शन 77 के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड, और सब्सिक्वेंटली हेल्ड जो है ये हेल्ड किया जाना चाहिए डिपार्टमेंट के द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, जबकि इसमें पिटिशनर ने खुद ये पता किया है कि उसकी लायबिलिटी आई की बनती थी, सी और एस की लायबिलिटी नहीं बनती थी। तो सेक्शन 77 का उन्हें बेनिफिट नहीं दिया जा सकता और उन्हें रिफंड नहीं अलाउ किया जा सकता। उन्होंने अपील करी, पिटिशनर ने अपील करी डिपार्टमेंट में, कमिश्नर अपील ने भी इनको कोई रिलीफ नहीं दिया और सेक्शन 107 में जो इन्होंने अपील करी थी उससे इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला।
तब इन्होंने आर्टिकल 226 के अंदर, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने रिट पिटीशन दाखिल करी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। इन द मीन टाइम एक सर्कुलर भी इशू हो गया सीबीआईसी के द्वारा, सर्कुलर नंबर 162, जो कि इशू किया गया था 25 सितंबर 2021 को, जिसके बीच में इस बात को काफी क्लियरली लिखा गया, काफी क्लियरली कहा गया, बताया गया, समझाया गया कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड कार्ड सिर्फ डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं है, बल्कि रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इटसेल्फ भी अगर वो डिटरमाइन करता है कि मेरी जो लायबिलिटी है वो मैंने दूसरे हेड में जमा करा दी है, तब भी वो सेक्शन 77 के अंदर सब्सिक्वेंटली हेल्ड शब्दों के अंदर वो कवर माना जाएगा। और क्योंकि ये डिसीजन 8 अक्टूबर 2021 को आया, हाई कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस भी लिया। तो हाई कोर्ट ने ना सिर्फ डिपार्टमेंट को पैसा रिफंड करने के लिए कहा, बल्कि कहा कि आपके पास ये पैसा 2.5 साल तक पड़ा रहा, तो आप इस पैसे को रिफंड के साथ वापस लौटाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ ना इस केस से हमें सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को समझने में हमें हेल्प मिलेगी, रेड विद सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, बल्कि हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी के बारे में भी समझने का मौका मिला। और मैं उम्मीद करता हूं ये आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।